Hello. Hello? Yeah, I'm audible. Yes, yes. Okay. So now I'm starting the session. So before starting the session, let's introduce myself. My name is MD Azmat Ali. I'm working as a cybersecurity analyst at Crow Cybersecurity Private Limited, and I am also a cybersecurity researcher and bug bounty hunter. So that's all about me. Everyone comfortable with Hindi and English? Fine, sir. English or Hindi. Okay. तो जो आज हमारा जो वेबिनार है वो बग बाउंटी और वेब फंडामेंटल पे है, ठीक है। जिसमें हम ये सीखेंगे कि जो हमारा वेब है वो कैसे काम करता है, ठीक है। और एज अ बग बाउंटी हंटर हम कैसे बग फाइंड कर सकते हैं वेबसाइट्स में, ठीक है। कैसे एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर होता है, कैसे काम करता है, वो सब हम आज इस वेबिनार में ठीक है सीखेंगे, ठीक है। Yes. तो और भी पार्टिसिपेट आने वाले हैं, तो क्या हम थोड़ी देर और वेट कर लें? We will wait some time, sir. Yeah. ओके।
So now I am starting the session. In Yes. this session, I will cover HTML basic, CSS basic, JavaScript basic, URL explain, HTTP request, HTTP response, proxy explain, URL coding, and robot TXT. So it's 9 steps is very important in websites. So फर्स्ट इज व्हाट इज वेब वेबसाइट्स है क्या कैसे वेबसाइट्स काम करता है जो हमारा वेबसाइट्स होता है सपोज कोई भी गूगल फेसबुक कोई भी ऐसा वेबसाइट्स कैसे वेबसाइट्स पे काम करता है तो द वर्ल्ड वाइड वेब जिसको हम WWW जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में इट्स नोन ऑल्सो वर्ल्ड वाइड वेब कॉमनली रेफर टू एज WWW और वेब इज अ इंटरकनेक्टेड सिस्टम ऑफ पब्लिक वेब पेज एक्सेसिबल थ्रू द इंटरनेट जस्ट यह एक पब्लिक वेब पेज होता है जो इंटरनेट जो बैकएंड के सर्वर पे होल्ड किया जाता है इसे अटैच किया जाता है और हमें एक पब्लिक पेज हमें शो कराता है ठीक है द वेब इज नॉट द सेम एज द इंटरनेट जो वेबसाइट्स हमारा तो वो इंटरनेट के तरह सेम नहीं होता ठीक है जस्ट वो एक कंटेंट पेज होता है जिसे हम सर्वर में अटैच कराकर हम इंटरनेट पे उसे पब्लिकली हम किसी को शो ऑफ कराते हैं ठीक है वेब इज वन ऑफ द मेनिंग एप्लीकेशन बिल्ड ऑन द टॉप ऑफ द इंटरनेट बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स बने हुए A website, also written as a website, is a collection of web pages and related content that is identify a common domain name and publish on at least one web server. जो हमारा वेब सर्वर्स होता है हम उसके पीछे हम अपने कोड्स को एग्जीक्यूट कराते हैं वेब पेजेस को अटैच कराते हैं जिसके थ्रू हम पब्लिकली किसी भी वेब पेजेस को सर्व कराते हैं सपोज हमारा वेबसाइट scuro.in है हम अपने बैकएंड में इसे अच्छे से हम कंटेंट को अच्छे से अटैच कराते हैं अरेंज करते हैं देन वो पब्लिकली सर्व कराने के लिए विजुअलाइज होता है ठीक है एग्जाम्पल ऑफ नोटेबल वेबसाइट आर गूगल फेसबुक अमेजोन और विकीपीडिया इट्स एग्जाम्पल ऑफ the world web website also known as a web www refer to all the public websites we already covered here local computer or other device through the internet this page and documents are interconnected by means of hyperlinks that user click on the information hyperlinks means की combination of links होता है ठीक है जिसको हम अटैच कराते हैं जैसे ही बंदा अगर होम पेज पे क्लिक करेगा वो होम पे जाएगा अबाउट पर करेगा तो अबाउट पे जाएगा ठीक है तो ये हम हाइपरलिंक होता है ठीक है हमारा Yes. Okay. okay why we are using internet mainly most question are being what we are using internet so the internet make it possible to quickly find information communicate with peoples around the world through using social media accounts social media platform Facebook Instagram WhatsApp Telegram etc मैनेज योर फाइनेंस शॉप फ्रॉम होम हम घर बैठे भी शॉपिंग करते हैं थ्रू इंटरनेट लिसनिंग टू म्यूजिक वॉच वीडियोज एंड मच मोर लेट्स टेक अ लुक एट सम द वे द इंटरनेट इज मोस्ट कॉमनली यूज टुडे सो इट्स कनेक्ट मिलियन ऑफ कंप्यूटर्स वेब पेजेस वेबसाइट्स एंड सर्वर्स इट्स मेन इज सर्वर्स टू होल्ड ऑल ऑफ these using the internet we can send email photo video message to our loved ones जिसे हम चाहे उनसे सेंड करते हैं और इन द वर्ल्ड in the other words, the internet is a widespread interconnected network of computers and electronics devices that support internet. Without internet हम इसे कुछ भी नहीं कर सकते ठीक है वेब पेजेस एक कंटेंट होता है ठीक है इसे हम इंटरनेट के थ्रू ही एक्सेस करते हैं ठीक है अगर ये इंटरनेट नहीं रहेगा तो वेब पेजेस पे एक्सेस नहीं हो पाएगा ठीक है क्योंकि ये सब कम्युनिकेट करता है बैक एंड सर्वर के साथ द इंटरनेट हैज बेसिकली मेड आवर लाइफ इजिली एंड कन्वीनियंट द वर्ल्ड इज एट आवर फिंगरप्रिंट्स नाउ जो हमारा वर्ल्ड से अभी हम किसी भी चीज को कुछ भी करते हैं अपने हाथों के थ्रू हम उंगली ऐसे स्लाइड करते हैं स्वैप करते हैं हम ऑर्डर करते हैं चैट करते हैं वीडियोस देखते हैं म्यूजिक लिसन करते हैं एंड गेम खेलते हैं एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा thanks the internet when we see how it's changed the scenario of the modern world we can't help but notice its importance it use all spheres of life now टॉप 10 यूजेस ऑफ द इंटरनेट जो हम इंटरनेट यूज करते हैं जो यूजेस होते हैं जो टॉप यूजेस होते हैं हमारा इंटरनेट यूज करने का पर्पज फर्स्ट होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल्स एटलीस्ट 85% ऑफ इनहेबिटेंट्स ऑफ साइबर स्पेस सेंड द रिसीव मेल some 20 million emails messages cross the internet every week
जो हमारा इंटरनेट यूज करने का जो पर्पज होता है, मोटिव होता है, वो इलेक्ट्रिक मेल्स होता है। जैसे हम मेल किसी को सेंड करते हैं थ्रू व्हाट्सएप, मैसेंजर, इंस्टाग्राम। तो इट्स एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिक। रिसर्चिंग के लिए हम यूज करते हैं। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो इंटरनेट यूज करती है रिसर्चिंग के लिए, अपने प्रोडक्ट को इनहेंस करने के लिए, कस्टमर को इंक्रीज करने के लिए। तो हम डाउनलोडिंग फाइल्स के लिए भी करते हैं, ठीक है। डिस्कसिंग ग्रुप, दिस इंक्लूड पब्लिक ग्रुप सच एज दोज ऑन अनसेट, यूजनेट, and the private mailing list that lists server message. Discussing group, yeah, We'll go to the next group, sir. Yeah, next slide. This is fine, sir. Okay. just wait. Yeah, इंटरेक्टिव गेम्स, एजुकेशन एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट्स के लिए भी हम इंटरनेट को यूजेस करते हैं, ठीक है। एजुकेशन के लिए मोस्टली अभी जो हमारा पैंडेमिक आया था, कोरोना वायरस आया था, मोस्टली जो एजुकेशन के लिए हुआ था। और सेकेंड वन, वर्क फ्रॉम होम के लिए यूज़ किया जाता था इंटरनेट को मोस्टली, ठीक है। फ्रेंडशिप एंड डेटिंग्स के लिए यूज किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स, जो हम न्यूज़पेपर इंटरनेट के थ्रू पढ़ते हैं। जॉब हंटिंग, जॉब फाइंड करने के लिए, एंड ऑल्सो शॉपिंग, ठीक है। सो इट्स टॉप 10 से यूजेस ऑफ इंटरनेट। व्हाट इज HTML? HTML के बिना हम वेबसाइट्स की जो कंटेंट होता है, हम जो देखते हैं, कुछ भी लिखा हुआ था, google.com लिखा हुआ कुछ भी, वो एक बैकएंड में जो कोड एग्जीक्यूट कराया जाता है, वो एक HTML का कोड एग्जीक्यूट कराया जाता है, ठीक है। HTML इज अ hypertext markup language, ठीक है। HTML is the standard markup language for creating web pages. HTML describes the structure of a web page. HTML consists of a series of elements. HTML elements tell the browser how to display the content. वेरियस टाइप्स के टैग्स होते हैं, उस टैग्स को हम कंबाइन करके हम एक पेज बनाते हैं HTML के थ्रू, और हम उस वेब सर्वर्स पे हम एग्जीक्यूट कराकर, अटैच कराकर हम अपने पेज को विजुअलाइज कराते हैं, ठीक है। HTML यूज्ड टू क्रिएट इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स कॉल्ड पेज that are displayed on the World Wide Web. Each page contains several connection to other pages called hyperlinks. Hyperlinks बेसिकली एक बैकएंड में किसी भी वर्ड्स के बैकएंड में एग्जीक्यूट कराया जाता है। जैसे हम उस पर क्लिक करेंगे, जैसे सपोज एक टैब्स है जिसमें लिखा हुआ है अबाउट मी, उस पर हम क्लिक करेंगे तो एक बैकएंड में हाइपरलिंक अटैच रहता है, जिसके थ्रू क्या करेगा, आपको रिडायरेक्ट कर देगा जहाँ पे उसका हाइपरलिंक से अटैच किया गया है, ठीक है। एवरी वेब पेज यू सी वाज राइटन यूजिंग योर HTML, ठीक है। Example of HTML you can see here. Okay. CSS बेसिक्स, CSS और HTML वो हम मर्ज करके एक वेब पेज को अच्छे से बनाते हैं, ठीक है। कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स आल्सो नोन एज is a style sheets language used to describe the presentation of a documents written in HTML और XML. presentation that's mean कि थोड़ी सी ग्राफिकल व्यू में दिखाने के लिए हम CSS को यूज करते हैं, including XML dialects such as SVG, MathML, or XHTML. It's the extension. CSS describe how elements should be rendered on screen, on paper, in speech, or on other media. हमारा जो CSS होता है वो 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज इनलाइन CSS, इंटरनल और एम्बेडेड। एक्सटर्नल CSS,
HTML versus CSS. HTML is a markup language used to create a static web page. Static मीन्स कि पहले से ऑलरेडी डिफाइंड रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता, ठीक है। डायनेमिक मीन्स होता है जो हम अपने हिसाब से जब यूज करते हैं तो यूज के हिसाब से वो चेंजेस होने लगते हैं, ठीक है। CSS स्टाइल इज लैंग्वेज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स राइटन इन मार्कअप लैंग्वेज। HTML के साथ इसको कंबाइन करके हम किसी भी वेब पेजेस को कंटेंट को शो कराने के लिए CSS को यूज किया जाता है, ठीक है। Other media means what? या Here in the first paragraph, CSS describe render the screen on paper in speech and other media. Other media means what? What kind of media it is? direct other media that's mean other media MP3, MP4, JPG. Okay. Yeah. You can see here example of CSS. एक एग्जाम्पल है यहाँ पे, जिसमें यहाँ पे कलर बैकग्राउंड कलर है, ठीक है। किसी भी चीज को कैसे बनाया गया ऑलरेडी यहाँ पे मैंने कमेंट्स भी मेंशन कर रखे हैं, कैसे यहाँ पे यूज किया गया इसे, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट, जावा, CSS और HTML तीनों को मर्ज करके हम एक वेब पेजेस को डिजाइन करते हैं, ठीक है। जावा बेसिक, what is Java? Java is used by programmers across the world to create dynamic link. Dynamic means कि जो हम वेब जब सर्फ करते हैं तो जैसे जैसे हम आगे स्टेप बढ़ते हैं वो अपने हिसाब से जनरेट होते रहता है, उसे हम बोलते हैं डायनेमिक। और स्टैटिक मीन्स कि ऑलरेडी पहले से डिफाइंड रहता है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया जा सकता, ठीक है। Interactive web content like application and browser. JavaScript is so popular that it's the most used programming language in the world, used as the client-side programming language by 97.0% of all websites. बेसिकली जो जावा स्क्रिप्ट है ये क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए यूज किया जाता है। क्लाइंट्स मीन्स कि मतलब जो हम डिजाइन करते हैं, एज अ प्रोग्रामर डिजाइन करता है क्लाइंट साइड के लिए, और जो सर्वर साइड होता है वो हमें सॉफ्ट जब हम करते हैं google.com ये करते हैं तो वो सर्वर साइड से हमें रिक्वेस्ट आता है, ठीक है। JavaScript is a programming language for the web. JavaScript can update and change both HTML and CSS. JavaScript can calculate, manipulate, and validate data. The primary use of JavaScript is to build web-based applications. Some of what JavaScript can do for the web includes adding interactive behavior to web pages like zooming in and zooming out, or playing audio, video, creating web and mobile app. The most popular example consist of the like of Netflix and Uber. Clear? Yeah. Okay. So you can see here example of JavaScript. JavaScript in head, body, external files, declare script elements in head tag. So it's an example of JavaScript. Yeah. You can see here. What is URL explain? In this Sir, can you come back that previous slide? yeah, screen. yeah. Is it JavaScript or something else, sir? Yeah, this is a JavaScript. JavaScript किसी भी चीज को सपोज प्लेस कराने के लिए you can see here audio, video, and zoom out, zoom out. Yeah, fine. That's fine. you can see Netflix and Uber. It's an example of. I think that is TypeScript, sir, I guess. Yeah. So JavaScript मोस्टली हम वेबसाइट बॉब बाउंटी में भी यूज करते हैं, ठीक है। मैं आपको अभी दिखाऊंगा, ठीक है। URL explain. URL. What is URL? URL stands for Uniform Resource Locator. It used to locate particular resource on the server. In we use browser HTML protocol to access resource to the web server. जो वेब सर्वर्स को हम एक्सेस करते हैं किसके थ्रू? प्रोटोकॉल होता है, दो प्रोटोकॉल को यूज हम किए थे। एक होता है HTTP, एक होता है HTTPS। HTTPS और HTTP में आपको पता होगा, HTTP होता है जो एक सिक्योर नहीं होता है, और जो HTTPS होता है एक सर्टिफिकेट यूज करता है जो SSL होता है, जिसको बोलते हैं सिक्योर सॉकेट लेयर, ठीक है।
Resource may be any HTML, image, PDF, etc. URL is a acronym for Uniform Resource Locator and is a reference and address to resource on internet. A URL has two main components: protocol identifier for the URL. First is HTTP example. The protocol identifier is HTTP resource to name for URL. Second is HTTP example. The resource name is example.com. So first is the HTTP hypertext transfer protocol. So it's an example of full URL. So no uniform resource locator. अगर हम कभी वेबसाइट्स पे जाते हैं, सपोज हम कुछ भी लिखते हैं, जैसे हम क्रो ही लिख देते हैं, तो हम सिर्फ क्रो लिखते हैं तो हमें पर रिजल्ट आता है, बट हमें एग्जैक्ट रिजल्ट के लिए हमें एक यूआरएल होता है, एक यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है जो एक लोकेट करता है कि ये जेन्युइन कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे हम डालेंगे crow.in या https://www.crow.in, तो हमें एग्जैक्ट क्रो का वेबसाइट ओपन करके दे दे। तो यूआरएल जो होता है ये एक लोकेट करता है किसी भी वेबसाइट को, ठीक है। What are the 5 parts of URL? A URL consists of 5 parts. This scheme, subdomain, top level domain, second level domain, and subdirectory. Below in illustration of the different parts of the URL, you can see example of URL. First is protocol, second is host name, and third is resource. You can see here is right side URL protocol host name page, and you can see bottom side protocol, domain, path, subdomain, and TLD, also known as top level domain. So it's the example and URL. Clear? And now I am covering HTTP request. जब हम बग बाउंटी करते हैं तो रिक्वेस्ट को हमें अच्छे से पता होना चाहिए हर एक रिक्वेस्ट का क्या क्या काम होता है, ठीक है। सो we need to follow a certain format for requesting resource. There are many request types: get, post, put, delete, option, etc. HTTP requests. HTTP are messages sent by the client to initiate an action on the server. Their start line contains 3 elements. An HTTP method above like get, put, or post, or a noun like head or options that describe the action to be performed. जो हम action perform कराते हैं वेबसाइट से साथ, वो हमें यहाँ पे दिखाता हूँ। अभी मैं आगे दिखाऊंगा, आपको समझ आ जाएगा। The most commonly used HTTP request method are get, post, put, patch, and delete. These are equivalent to the code operations: create, read, update, and delete. HTTP works as a request response protocol between a client and server. Example: a client browser send a HTTP request to the server, then the server return a response to the clients. The response contains status information about the request and may also contain the request content. सो ये आप देख सकते हो यहाँ पे एग्जाम्पल गेट, पुट, पोस्ट, डिलीट, ऑप्शन, ट्रेस, सबका अपना अपना एक पाथ पे काम होता है, अपना अपना अलग अलग इंडिविजुअली वर्क है, ठीक है। अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। HTTP रिक्वेस्ट में HTTP आप जानते हो क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल स्पेसिफाई अ कलेक्शन ऑफ रिक्वेस्ट मेथड टू स्पेसिफाई व्हाट एक्शन इज टू बी परफॉर्म ऑन अ पार्टिकुलर रिसोर्स। पार्टिकुलर रिसोर्स दैट्स मीन हम google.com करेंगे .com, तो हमें सिर्फ जो रिक्वेस्ट आएगा वो जस्ट गेट फॉर्मेट में आएगा। गेट मतलब कि हम सिर्फ उससे इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, तो वो गेट का आएगा। अगर हम फेसबुक पे जाते हैं, लॉग इन करते हैं और हम कुछ फोटो पोस्ट करते हैं, सपोज कोई इमेज पोस्ट करना है हमें, तो वो जो मेथड यूज किया जाएगा वहाँ पे पोस्ट मेथड यूज किया जाएगा। अगर हमें कहीं पे एक पर्टिकुलर पाथ पे हमें कुछ चीज को पुट करना है तो हम पुट को यूज करेंगे, ठीक है। पुट मीन्स कुछ ऐड करना है, ठीक है। अगर कोई पेजेस को डिलीट करना है, किसी यूजर को डिलीट करना है, तो वो डिलीट यूज करेगा, ठीक है। सभी का अपने अपने जगह पे रिक्वेस्ट का अपना अपना वर्क है, ठीक है। और बग बाउंटी हंटर जो होते हुए रिक्वेस्ट के बिहाफ पे ही बग बाउंटी करते हैं, ठीक है। So this equivalent option is already clear now. Get is a request used to retrieve data from a web server. Get return a HTTP status code is 200. Okay. If the data is successfully retrieved from the server.
अगर हम किसी वेबसाइट्स पे जाते हैं, google.com लिखते हैं, अगर कम्युनिकेट हो जाता है, गूगल ओपन हो जाता है, तो जो रिक्वेस्ट आएगा वो गेट फॉर्मेट में हमें आएगा, ठीक है। पोस्ट रिक्वेस्ट इज यूज टू सेंड डाटा, फाइल, फॉर्म, डाटा एक्सेट्रा। किसी भी चीज को सेंड करना हो किसी भी वेबसाइट्स के पाथ पे ऑन द सर्वर ऑन सक्सेसफुल क्रिएशन इन रिटर्न ऑफ कोड 201, ओके। पुट इज रिक्वेस्ट यूज मॉडिफाई द डाटा ऑन द सर्वर। अगर हम किसी पाथ पे /crow.in/cybersecurity/ कुछ भी पाथ है, उस पाथ पे अगर किसी चीज को हमें पुट करना है, मतलब ऐड करना है, मॉडिफाई करना है, ऐड करना है, तब हम पुट को रिक्वेस्ट को हम यूज करते हैं, ठीक है। तो रिप्लेस इंटायर कंटेंट एट द पर्टिकुलर लोकेशन विद डाटा दैट इज पास इन द बॉडी पेलोड इफ देयर आर द नो रिसोर्स डाटा मैच द रिक्वेस्ट इट विल बी जनरेटेड वन। अगर वहाँ पे कोई रिसोर्सेज नहीं मिलते तो वो जनरेट कर देके वो पुट कर देगा। Patch is similar the put request, but the only difference is modify a part of data, it will be only replace the content you want to update. अगर अपडेट करना चाहते हो किसी भी प्लेसेस पाथ पे यूआरएल को, तब हम पैच रिक्वेस्ट को यूज करते हैं, ठीक है। डिलीट रिक्वेस्ट, यू नो, डिलीट किसी भी डाटा को सर्वर पे एक पाथ को डिलीट करने के लिए लोकेशन को हम डिलीट रिक्वेस्ट को यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो मेथड कैसे काम करता है। सो मेथड नो एक्शन ऑन सर्वर, गेट हेड बेसिकली नॉर्मली यूज किया जाता है। मैसेज विद बॉडी सेंड डाटा टू सर्वर, पुट, पोस्ट, पैच, रिसेट, ट्रैश और डिलीट। तो ये सब मेथड होते हैं जिसको हम वेबसाइट्स पे यूज करते हैं, ठीक। यू कैन सी get retrieve data from a server, post is add data on a existing file or resource। जिस जगह पे कहीं पे रिसोर्स पाथ है, वहाँ पे अगर किसी भी चीज को एग्जिस्ट कर रहा है, रिसोर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तब हम वहाँ पे पोस्ट मेथड को यूज किया जाता है। ये ऑटोमेटिकली किया जाता है, हम इसे नहीं कर सकते। जब हम फेसबुक पे जाएंगे, जब हम यूज करेंगे, तो ये रिक्वेस्ट होता है, अपने आप पे आपके बिहेवियर, आपके वर्ड पे डिपेंड करता है आप कर क्या रहे हो, ठीक है। पुट, अपडेट, रिप्लेस और एग्जिस्टिंग फाइल और रिसोर्स इन सर्वर। डिलीट, किसी भी डाटा को डिलीट करने के लिए सर्वर से हम यूज करते हैं। पैच, अपडेट करते हैं हम किसी भी चीज को और मॉडिफिकेशन की यूज करते हैं। और जो हमारा हेड होता है, रिट्राइव द रिसोर्स हेडर, यू कैन सी हियर, कनेक्ट इज यूज टू ओपन टू द टू वे सॉकेट कनेक्शन टू द रिमोट सर्वर। ऑप्शन इज यूज टू डिस्क्राइब द कम्युनिकेशन ऑप्शंस for a specified resource. Trace is designed for diagnostic purpose during the development. Head retrieve the resources headers without the resource itself. You can see also here how it's work. First body is request line, and second host and content lane, request header, request message header, and you can see a blank line, separate header and body, request method body। जो हम यहाँ पे यूजर नेम कुछ भी हम डालते हैं, तो यहाँ पे जो आता है उसको हम बोलते हैं रिक्वेस्ट मैसेज बॉडी, जो मैसेज आ रहा है। जो फर्स्ट हमारा होता है मेथड जो यूज करता है रिक्वेस्ट, वो हम एक रिक्वेस्ट लाइन्स होता है, जिसमें हमें ये पता चलता है कौन सा मेथड यूज कर रहा है, कौन सा जो पाथ है, कौन सा पाथ से काम कर रहा है, और जो HTTP का जो हमारा वर्जन होता है वो यूज यहाँ पे दिखाता है, ठीक है। और जो कंटेंट लेंथ होता है हमें ये बताता है कि हम जो चीज यूज कर रहे हैं वेबसाइट का URL वो कितना लेंथ का है, वो हमें ये दिखाता है, ठीक है। यू कैन सी ऑल्सो हियर हाउ इट्स वर्क। फर्स्ट इज पाथ द रिसोर्स ऑन वेब पेज, गेट मेथड यूज करके ये जा रहा है जिस पाथ पे। सेकंड इज पैरामीटर टू सर्वर, कौन से पैरामीटर पे जा रही है, प्रोटोकॉल यूज कर रहा है वो बताएगा यहाँ पे। और द रिक्वेस्ट हेडर में यहाँ पे बता रहा है कि कितने लाइंस के यूज कर रहे हैं, ठीक है। होस्ट कौन सा है, यूजर एजेंट कौन सा है, दैट्स मीन ब्राउजर। एक्सेप्ट क्या क्या फॉर्मेट्स में ये यूज कर रहा है, एक्सेप्ट क्या क्या फॉर्मेट्स ले रहा है, एक्सेप्ट लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश, US इंग्लिश, एक्सेप्टिंग इनकोडिंग, GZIP, डिफ्लेक्ट, और एक्सेप्ट चार्टसेट, ISO, UTF, ये कीप लाइव एंड कनेक्शन है लाइव। यू कैन सी हियर आल्सो, या। सो HTTP response, HTTP response मीन्स कि 100, 200, 300, 400, 500, ये जो हमारे 5 होते हैं, सबका अपने अलग अलग काम है, ठीक है। और सभी का वैल्यू अलग अलग आता है। फॉर एवरी रिक्वेस्ट वी गेट अ रिस्पॉन्स ऑफ सर्वर, दैट रिस्पॉन्स कैन बी रिसोर्स ऑन एरर। जो फर्स्ट जो हमारा 100 होता है, जिसको हम 1 काउंट करते हैं, वो हमारा बताता है इन्फॉर्मेशन रिस्पॉन्स कोड। जो वेबसाइट्स पे जैसे हम google.in लिखते हैं तो हमें गेट देता है रिक्वेस्ट, तो वो हमारा 100 में आता है। सेकेंड 200 सक्सेसफुल रिस्पॉन्स कोड। थर्ड रिडायरेक्शन एंड फाउंड के लिए यूज किया जाता है, अगर किसी भी वेबसाइट में कुछ फाउंड मिलता है,
जब हम बग बाउंटी करते हैं लिखता है 2320 फाउंड, दैट्स मीन ये 300 को यूज करता है। फॉर क्लाइंट एरर, अगर कभी वेबसाइट्स में एरर आता है, सपोज कुछ भी एरर आता है तो वो क्लाइंट एरर आता है, दैट्स मीन कि आपकी तरफ से वो एरर है। अगर वो 500 एरर दिखा रहा है, ये डिनोट कर रहा है कि वो सर्वर एरर है। क्लियर? विश्वनाथ, आप म्यूट कर लो आपको प्लीज। या गुड। HTTP response. An HTTP response is made by a server to a client. The aim of the response is to provide the client with the resource is requested, or inform the client that the action is requested has been carried out, or else to inform the client that an error occurred in processing its request. जो हम वेबसाइट्स पर सर्फिंग करने जाते हैं, google.com, crow.in, कुछ भी अगर हम लिखते हैं वहाँ पे, ठीक है, जो रिक्वेस्ट हमें आता है, जैसे कि google.in लिखा, वहाँ पे एरर आ गया कुछ, अगर 4 से स्टार्ट हो रहा है दैट्स मीन ये क्लाइंट साइड है, अगर 5 से हो रहा है ये एरर साइड है, 3 कुछ दिखा रहा तो फाउंड दिखाएगा, 2 मतलब क्लियर है, और जो हमारा कुछ इन्फॉर्मेशन ले रहा है जैसे google.in लिखा और कुछ इन्फॉर्मेशन हमें मिला, मतलब कि google.in सर्च कर सकते हो, ये गेट हमारा मेथड यूज कर रहा है। ठीक है, HTTP message, just wait, yeah. HTTP message are how data is exchanged between a server and client, and data जो exchange होता है, जो हम चीज सर्फिंग करते हैं, कैसे exchange होता है? There are two types of a message request sent by client to trigger an action on the server and response. The answer from the server HTTP message are composed of textual information encoded in ASCII. ये एक फॉर्मेट्स होता है जो अमेरिकन स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स होता है एंड स्पैन ओवर मल्टीपल लाइंस। जो HTTP रिक्वेस्ट है, HTTP रिक्वेस्ट वर्क एज द इंटरमीडिएटली transportation method between a client application and a server. The client submit a HTTP request to the server, and after internalizing the message, the server send back a response. The response content status information about the request. जब हम किसी वेबसाइट पे कुछ चीज सेंड करते हैं, कुछ भी हम कमांड देते हैं, जो हमारा सर्वर की तरफ से इंफॉर्मेशन आता है वो हमारा स्टेटस होता है, रिस्पॉन्स स्टेटस। ठीक है, या श्योर श्योर श्योर, या यू कैन सी हियर, या Hey, sir. Yeah, got it. Ah. जो फर्स्ट हमारा होता है वो 100 से जो स्टार्ट होता है वो इन्फॉर्मेशनल होता है, दैट्स मीन हम किसी वेबसाइट पे जाते हैं, कुछ चीज हमें इन्फॉर्मेशन मिलता है, जैसे google.in लिखते हैं तो हमें कुछ एक पाथ दिया, इन्फॉर्मेशन दिया, तो एक इन्फॉर्मेशन में आ जाएगा, वो 100 से स्टार्ट होगा। सेकंड इज सक्सेस, मतलब कि जो हम काम कर रहे हैं वो सक्सेसफुल हो चुका है, वो हमें सक्सेस में आएगा। 300 डिटेक्शन एंड फाउंड के लिए यूज किया जाता है। अगर क्लाइंट साइड एरर आता है वो 400 से स्टार्ट होगा, और सर्वर साइड जो एरर आता है वो हमारा 500 से स्टार्ट होगा। क्लियर? Clear. You can see also here. Level 200, 200 means okay. 201 created, 203 non-authoritative information, 204 no content. Level 400 define 400 bad request. Bad request means कि अच्छे से जो URL होता है वो अच्छे से डिफाइन नहीं है। 401 अनऑथराइज, 403 फॉरबिडन एरर, मोस्टली जो आपको देखने को मिलता है फॉरबिडन एरर। ठीक है, 404 नॉट फाउंड, एंड 409 इज कॉन्फ्लिक्ट, एंड 5 लेवल इज इंटरनल सर्वर एरर। 500 से स्टार्ट होने वाले जो भी एरर आपको मिलेंगे वो सब सर्वर साइड से होगा। ठीक है, सर्वर में अगर कुछ गलत होगा तो वो आपको दिखाएगा कि 500 से स्टार्ट हो रहा है। मोस्टली आपको जो शो दिखाता है वो 2 दिखाता है, बैड गेटवे, या सेकंड जो आपको दिखाएगा वो 500 इंटरनल सर्वर एरर, या सर्वर सर्विस अनअवेलेबल 503। हाउ इट्स वर्क कैन सी। फर्स्ट स्टेटस लाइन, जो हमारा रिक्वेस्ट होता है किसी वेबसाइट का,
जब हम कैप्चर करते हैं वर्कशूट में, तो आप देख सकते हो कि कैसे कैसे किसी को डिफाइन करते हैं हम। फर्स्ट हमारा स्टेटस लाइन होता है, स्टेटस लाइन 200 मीन्स की फाउंड सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। सेकंड होता है हेडर्स, हेडर्स में हमें डिफाइन होता है, डेट होता है, कौन सा ब्राउजर यूज कर रहा है, कौन कौन सा जो कंटेंट है एक्सेप्ट कर रहा है, कंटेंट लेंथ क्या है, ठीक है, कनेक्शन क्या है, और भी बहुत कुछ होता है उसमें हेडर्स में, ठीक है। वेरियस टाइप्स के हेडर होते हैं, ठीक है, हर एक हेडर्स का अलग अलग अपना काम होता है। थर्ड बॉडी होता है, बॉडी में जैसे कि आप देख सकते हो एक कोड एग्जीक्यूट करा गया HTML का, ठीक है, जो हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा रहा है। यू कैन सी ऑल्सो हियर message body, HTTP header, and third is protocol response. Yeah. Yeah. Proxy explain. What is proxy? Basically, proxy. Proxy सिंपल में मैं डिफाइन करना चाहूंगा। सपोज एज अ मीडिएटर ये हमारा काम करता है। अगर हम किसी वेबसाइट्स पे जाना चाहते हैं, ठीक है, सपोज किसी वेबसाइट्स का, जैसे मेरा IP है 192.168.1.16, अगर ये मुझे ब्लॉक कर दे रहा है IP, तो हम प्रॉक्सी यूज करते हैं। जो प्रॉक्सी क्या करेगा, मेरे IP को लेकर वो अपने हिसाब से मास्क लगा देगा और वो शो ऑफ कराएगा सर्वर के पास कि ये कोई और है, बट सर हमें रिक्वेस्ट वो दिखा देगा, ठीक है। तो प्रॉक्सी हमें काम करता है एज ए मीडिएटर, ठीक है। तो प्रॉक्सी लाइक इज अ मिडिल मैन बिटवीन यू एंड वेब सर्वर, जो मैंने आपको बताया एज अ मीडिएटर ये वर्क करता है। Request and response go through proxy. Proxy can control heavy traffic and can reduce load for server. Proxy can also lock client information. Web can edit request in proxy वर्कशूट, वर्कशूट से यूज करके हम इसे रिक्वेस्ट को मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है। जो प्रॉक्सी वेब सर्वर वर्क बाय facilitating web request and response between a user and web server. Typically, a user accesses a web site by sending a client a user access a website by sending a direct request to its web server from a web server via their IP address. The web server then send a request content the web server data directly back to the user. फर्स्ट में ही हमने मेंशन कर रखा है कि प्रॉक्सी इज लाइक अ मिडिल मैन बिटवीन यू एंड वेब सर्वर, जो हमारा मीडिएटर एज अ मीडिएटर ये वर्क करता है। Proxy stand is for someone else. The authorities to stand for the represent someone else. ये किसी और को represent करता है वहाँ पे, और a document giving permission for someone else to vote on your behalf. An example of proxy is someone who is named to make healthcare decision for you if you are unable to do this. You can see here example of proxy. See how it's work. Your IP is you tell the proxy server that you want to go to Google, बट गूगल आपका ब्लॉक कर रखा है। तो प्रॉक्सी क्या करेगा, जो प्रॉक्सी सर्वर है, प्रॉक्सी सर्वर विल बी सेंड द रिक्वेस्ट टू गूगल थ्रू किसका, एज अ मीडिएटर की तरह काम करेगा आपका। तो www गूगल विल बी रिसीव द रिक्वेस्ट फ्रॉम द प्रॉक्सी सर्वर IP एंड आई एम मेकिंग यू एनोनिमस। क्लियर हाउ इट्स वर्क? Yes, got it. Yeah, okay, good. URL encoding, it's a very necessary thing. सपोज क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग जो वनरेबिलिटीज होती है, अगर कहीं पे वो ब्लॉक करता है तो हम इनकोडिंग कर देते हैं, लेयर लगा देते हैं, मल्टीपल लेयर लगा देते हैं, और उस मल्टीपल लेयर को हम एग्जीक्यूट कराते हैं तो वो बाईपास कर देता है। यही हमारा इनकोडिंग काम करता है, ठीक है। इनकोडिंग वेरियस टाइप्स के इनकोडिंग होते हैं, ठीक है। जैसे यू कैन ओनली बी सेंड ओवर द इंटरनेट यूजिंग द ESCII character set. Since URLs often certain characters outside the ASCII set, the URL has to be converted into a valid ASCII format. URL encoding replace unsafe ASCII characters with a percentage followed by 2 hexadecimal digit. All characters to URL encoding are encoding using a percentage character and a 2-character hex value corresponding to their UTF-8 character. For example, ये लैंग्वेज है कोई चाइनीज में, इन UTF-8 would be URL encoding as %E4, %B8, %8A. So yeah, example of a URL.
A space is assigned number 32, which is 20 in hexadecimal. When you see percentage 20 is the represent a space in an encoded URL, for example. So encoding basically आपको अगर आप बग बाउंटी कर रहे हो, अगर इनकोडिंग कहीं पे पैरामीटर्स पे आपको डिटेक्ट कर लिया जा रहा है तो आप वहाँ पे इनकोडिंग को यूज करके बाईपास कर सकते हो, ठीक है। एंड HTML पेज कैन ओनली बी in one encoding. You cannot encode different part of a document in different encoding. And Unicode based encoding such as UTF-8 can support many languages and can accommodate pages and forms in any mixtures of those languages. सो बेसिकली अभी मैंने मेंशन ही कर बता दिया आपको कि जो यूआरएल एन्कोडिंग इन सिंपल लैंग्वेज जो होता है, किसी भी वेबसाइट्स पे जब हम एक्सेस करते हैं, अगर वो एक्सेस हमें नहीं देता है तो हम इनकोडिंग कर देते हैं। इनकोडिंग करने के बाद उसे जब हम कॉल कराते हैं तो वो बाईपास हो जाता है डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। वो मैं भी आगे दिखाऊंगा। UTF USC transmission formats is a worldwide web most commonly character encoding. Each character is represented by 1/4 bytes. UTF-8 is backward compatible with ASCII and can be represent any standard Unicode character. You can see here example Unicode. डिकोडर इनकोडिंग, सपोज मैं गूगल को इनकोड कर रहा हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे %3a %2a ये इसने इनकोड कर दिया। यू कैन सी ऑल्सो हेयर एस्केलेशन मार्क का क्या मतलब होता है, ठीक है। हैश का कितना % ये इनकोड होके निकलता है, तो ये सब एक बग बाउंटी हंटर का जानना नेसेसरी थी। रिजर्व कैरेक्टर जो होते हैं, क्लियर। We need to remember this. या यू कैन Vectors, आस्क टू या we can remember all these encoded values. या गुड Okay, क्वेश्चन। वर्कशूट में आप किसी भी वैल्यूज को इनकोड डिकोड कर सकते हो, ठीक है। वो ऑटोमेटिक आपको करके दे देगा। मैं आपको अभी कुछ वेबसाइट्स बताऊंगा जो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ओके या So we will not remember, right? Generally, with the help of some tool, we will do encode or decode, correct? या Okay. ओके। robot.txt. Now I am covering robot.txt. What is robot actually? Yeah. Robot.txt define crawling websites. Crawl. सपोज किसी वेबसाइट्स में क्रॉलिंग हो रहा है। क्रॉलिंग मीन्स कि जो लाइव वेबसाइट्स के पेजेस होते हैं वो क्रॉल कर रहा है, ठीक है। तो वेबसाइट जब हम robot.txt किसी भी वेबसाइट्स के बैकएंड में लगाते हैं, बैकएंड की www.google.com/robot.txt, तो ये हमें डिफाइन कराता है कि क्या क्या हम एक्सेसिबल कर सकते हैं इस वेबसाइट्स के थ्रू, ठीक है। वो मैं अभी आपको बताता हूँ। A robot.txt file tells search engine crawlers which URL the crawler can access on your site. This is used mainly to avoid overloading your site with requests. It is not a mechanism for keeping a website out of Google. To keep a web page out of Google, blocking indexing with no index or password protect the page. सपोज wp/admin.login जो भी हमारे जो पेजेस होते हैं हम किसी वेबसाइट में डालेंगे तो हमें एडमिन पैनल खुल जाएगा। तो जो robot.txt होता है बेसिकली क्या करके रखता है, अलाउ डिसअलाउ काम करता है। किसी भी क्रॉलिंग जो पेजेस होते हैं हमारे वेब पेजेस का जो क्रॉल करते रहता है, किसको हमें अलाउ करना है और किसको डिसअलाउ करना है वो हमें ये डिफाइन करता है। मैं अभी आपको दिखाना चाहूंगा। सपोज जस्ट वेट, ओके। सपोज crow.in। अब इसके अंदर मैं क्या करूंगा, /robots.txt ऐड कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो क्या क्या अलाउ क्या क्या डिसअलाउ, जिससे कोई भी अटैकर मिसयूज कर सकता है कि जो क्रॉलिंग वेबसाइट्स में क्या क्या अलाउ है। ये क्या हमें अलाउ है, ये अलाउ है, ठीक है। मैं इसे कॉपी कर लूंगा, ठीक है, और मैं इस वेबसाइट पे पेस्ट कर दूंगा। जस्ट कॉपी देम एंड नाउ पेस्टिंग हियर।
WP एडमिन। अगर यहाँ पे डिसअलाउड अलाउड है तभी भी आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे डाल दूँ WP एडमिन, ओ सॉरी सॉरी, या सो ओके 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 ओके, ये ऑलरेडी डिसअलाउ है तो हम इसे एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। जिस चीज़ को एक्सेस करना था वो हमें एक्सेस यहाँ पे दे रहा है, ठीक है। बट आई विल ट्राई अगेन। इज नॉट फाउंड। सो बेसिकली जो आपके वेबसाइट्स में जो क्रॉलिंग होता है, क्रॉलिंग मीन्स कि कौन कौन से जो टैब्स होते हैं वो ओपन है, तो वो चीज़ अगर अलाउ है तो हम इसे एक्सेस कर सकते हैं एज अ यूआरएल में अटैच करके। अगर डिसअलाउ है तो उसे हम एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। क्लियर? That will use in WordPress. या WP. WP stands for WordPress. या एग्जैक्टली। Cool. Fine. Okay. Got it. ओके, so already mentioned here, what is the robot.txt? The robot.txt file is not itself a security threat, and it's a correct use to represent good practice for non-security reasons. You should not assume that all web robots will honor to file instruction. No, a robots.txt file is not required for a website. If a bot comes to your website and it does not have one, so it will be just crawl your website and index page एज इट नॉर्मली वुड। वो चाहे तो जैसे भी आपको एक्सप्लोइट कर सकता है। सपोज अगर हम robot.txt हम यूज ना करके, अगर कोई बड़ा अटैकर हैकर रहेगा तो आप इस हिसाब से पैरामीटर यूज करके अभी आपकी वेबसाइट्स को एक्सप्लोइटेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब फाइंड कर सकता है कौन कौन सी क्रॉलिंग कर रही है, ठीक है। How do I read a robot.txt? It's a question. So in order to access the content of any site robot.txt file, you have to do tab robot/.txt after the domain name in the browser, जैसे भी आपको मैंने प्रैक्टिकल में बताया, ठीक है। You can see example here. यूजर एजेंट्स में क्या क्या अलाउ है, डिसअलाउ, अलाउ, जैसे WP-admin, अगर ये अलाउ है तो हम किसी वेबसाइट के एडमिन पैनल को हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। उसके भी यहाँ पे हम फोर्स कर सकते हैं और हम इसे बाईपास करके हम उसके अंदर एक्सेस कर सकते हैं। आपने अभी हाल फिलहाल में आपने सुना होगा ऊबर जो हैक हो गई थी, तो बहुत Yes, ऐसे, yes. या तो ऊबर हैक हो गए, ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स होते हैं जो एडमिन पैनल्स को एक्सेस किए हुए रहते हैं, ठीक है। तो जो क्रोलिंग को डिसअलाउ अलाउ करना चाहिए अपने भी यहाँ पे, वरना बाय डिफॉल्ट छोड़ देने के कारण, डिफॉल्ट क्रेडेंशियल के लिए बोलते हैं सिक्योरिटी मिस कॉन्फ़िगरेशन, जो वल्नरेबिलिटीज होती हैं बाय डिफॉल्ट छोड़ देने के कारण ये होते हैं। कोई भी अटैकर मिसयूज कर सकता है और इससे एक्सप्लॉइट कर सकता है, ठीक है। सो हमारा जो आज का बेक फंडामेंटल था, ठीक है, ओवरव्यू कंप्लीटेड हो गया। अब मैं कुछ प्रैक्टिकल बताऊंगा कैसे क्रॉलिंग करते हैं, किसी वेबसाइट्स के फाइंड करते हैं सब डोमेन्स, ठीक है। पूरा हेडर्स कैसे फाइंड करते हैं, सब डोमेन क्या होता है, आप उसे कैसे प्रैक्टिकल में फाइंड करते हो वो सब दिखाऊंगा मैं अभी। ये सब सर्वर साइड का जो वर्नरेबिलिटीज होती है, जो सर्वर साइड की वर्नरेबिलिटीज, एसक्यूएल इंजेक्शन, ब्रोकन ऑथेंटिकेशन, डायरेक्टली ट्रांसवर्सल, कमांड इंजेक्शन वर्नरेबिलिटीज, बिजनेस लॉगिन वर्नरेबिलिटीज, इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर आइडोर आल्सो नोन एज इनसिक्योर डिसरियलाइजेशन ऑब्जेक्ट रेफरेंस, access control vulnerabilities, file upload vulnerabilities, server side request processing, also known as SSRF, and XXE injections. And it's a client side topics, vulnerabilities, cross-site scripting, XSS, and second is a cross-site request forgery, CSRF, cross-site origin resource sharing, also known CORS, clickjacking, DOM-based vulnerabilities, and WebSockets. And it's a advanced topic of web pen testing and vulnerabilities. Insecure deserialization, server-side template injection, also known as STI, web cache poisoning, HTTP host header attack, HTTP request smuggling, auth authentication, JWT attacks, जिसको बोलते हैं JSON वेब टोकन, ठीक है। तो ये सब जब आप अगर अगर पढ़ना चाहते हो ये सब, तो आप हमारे कोर्स मॉड्यूल्स है, ठीक है, अगर उसमें आप इनरोल करोगे, ठीक है, तो ये आप इसमें गेन कर सकते हो। ये सब जितने वर्नरेबिलिटीज है इसके बारे में आपको पूरे डीपली में आपको बताई जाएगी, ठीक है। सो ये सब वर्नरेबिलिटीज होते हैं जो हमें वेब पेन टेस्टिंग के लिए नेसेसरी होता है जानना, ठीक है। So how you are going to attack any
vulnerability application we have? First of all, you need to scan them. I will show you. Just Yeah. my Kali is visible. Yeah, I can see some screens. Okay. Linux environment, yes. Admin. जो वेबसाइट्स हैकिंग होता है, ठीक है, किसी भी नेटवर्क वेबसाइट्स हैकिंग होता है, उसे हमारा जो फर्स्ट स्टेप होता है या किसी भी अटैक को परफॉर्म कराने के लिए फर्स्ट इन्फॉर्मेशन गैदर करना होता है, ठीक है। किसी भी वेबसाइट टारगेट का इन्फॉर्मेशन गैदर जब तक आप नहीं करोगे तब तक आप उसे एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते, ठीक है। सपोज कोई पुलिस है, कोई क्रिमिनल्स को पकड़ना चाहता है पुलिस, तो डायरेक्टली उसे नहीं पकड़ सकता, ठीक है। उसके लिए उसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन गैदर करेगा, ठीक है। बंदा कहाँ पे है, कहाँ से कहाँ गया, ठीक है, तो प्रॉपर उससे एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन गैदर करेगा, देन उसे कैच कर लेगा, ठीक है, पकड़ लेगा। तो ऐसे ही जब हम एज अ अटैकर किसी वेबसाइट्स पे अटैक करना चाहे या किसी वेबसाइट्स को हैक करना चाहे या पेन टेस्टिंग करना चाहे, ठीक है, तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कैसे वेबसाइट्स काम कर रहा है, ठीक है। पूरा फंडामेंटल उसका पता होना चाहिए, ठीक है, क्या क्या नीड होगा हमें उसे एक्सप्लोर करने के लिए, ठीक है। एक वेबसाइट मैं दिखाना चाहूंगा, ठीक है, ingredeva.in। या सो मैं क्या करूंगा, हमारे पास बहुत सारे टूल्स होते हैं। फर्स्टली हमारा जो होता है वेबसाइट हैकिंग का फर्स्ट होता है, हम सब लिस्टिंग इसको फाइंड करेंगे कितने सब डोमेन रन कर रहे हैं। या या गुड आफ्टरनून। सो बहुत सारे टूल्स होते हैं, अवेलेबल होते हैं, ठीक है। जैसे मैं फर्स्ट टूल बताना चाहूंगा, सब फाइंडर होता है, ठीक है। सब फाइंडर सब फाइंडर हो गए। सपोज आप हाइफन हाइफन हेल्प डाल दोगे तो आप देख सकते हो इसे कैसे यूज कर सकते हैं हम, ठीक है। अब हम लिखेंगे सब फाइंडर हाइफन डी फॉर डोमेन, जो वेबसाइट का यूआरएल वो डाल देंगे हम और इंटर कर देंगे, ठीक है। अब ये एनुमरेट करेगा आपका जो आपने यूआरएल डिफाइन किया, ठीक है। What is enumeration? हाँ, It will you entered subfinder -d domain, name of the website we are given. या So we got some enumeration is the example of extracting information from the target. enumeration is okay, extracting the information from the target. Yeah, Okay, that's called enumeration, right? yeah, that is enumeration. Okay, extracting from that. It's So, a third phases of ethical hacking, you know well. Sorry, penetration testing to enumerating any target. okay, Yeah. got it. So these are the few commands which we need to run on. Yeah. Pen. So अभी यहाँ पे कोई डोमेन नहीं आया, ठीक है। अब हम एक और टूल यूज करेंगे, असेट फाइंडर, ठीक है। Asset finder. हाइफन हाइफन हेल्प, हम इसका एग्जांपल देखने कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो हमने देख लिया कि ऐसे ऐसे आर्गुमेंट हम लगाकर हम इसे यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम क्या लिखेंगे, सब्स ओनली
जो हमारा यूआरएल वो हमने यहाँ पे डाल दिया। अगर यहाँ पे सब डोमेन इसमें एग्जिस्ट कर रहा होगा, इस यूआरएल में नहीं कर रहा है, अगर मैं सब फाइंडर -d अगर मैं क्रो का करना चाहूँ तो क्रो का जितने भी सब डोमेन होंगे वो हमें यहाँ एनुमरेट करके दे देगा। देखो आ गए, यस। एक डोमेन है, ये 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 डोमेन, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे हमारे पास टूल आते हैं जो और भी इंफॉर्मेशन गैदर करके देगा। सपोज हम ऐसे फाइंडर -subs ओनली क्रो.in में देता हूँ यहाँ पे, तो ये भी हमें इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके दे देगा, ठीक है। जितने भी सब डोमेन एग्जिस्ट कर रहे होंगे हमारे ब्राउजर में, ठीक है, इससे रिलेटेड अटैच होंगे। एक सब लिस्टर होता है, ठीक है, सब लिस्टर आई थिंक, या दिस वन, सो जस्ट क्लोज देम, या एंड हेल्प फॉर हेल्प मेन्यू। अब यहाँ पे ऐसे ही -d दे देंगे, क्रो.in डाल देंगे, ठीक है। अभी हमें ये भी एक्सट्रैक्ट करके इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है। तो ये मोस्टली टाइम ये जो सब लिस्टेड है ये वर्क अच्छे से कर नहीं पाता, ठीक है। तो अगर आप सब डोमेन फाइंड करना चाहते हो तो मैं दो टूल को प्रेफर करूंगा, एक सब फाइंडर एंड सेकंड वन असिस्ट फाइंडर। ये दोनों टूल जो है बहुत ही अच्छे टूल है, जिससे आप किसी भी वेबसाइट के सब डोमेन फाइंड कर सकते हो, ठीक है। ये टूल मोस्टली वर्क नहीं करता कभी कभी, ठीक है, रीजन ऑफ सिक्योरिटी। सपोज मैं इसका एडमिन पैनल फाइंड करना है, ठीक है, मैं क्या करूंगा, एक टूल आता है जिसका नाम है VIG, ठीक है, VIG। VIG का मतलब होता है वेब इंफॉर्मेशन गैदर, ठीक है। VIG -अपन हेल्प करेंगे हम, तो आप देख सकते हो यहाँ पे वेब एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन गैदरिंग, ठीक है। तो हम VIG लिखेंगे, जो हमारा यूआरएल वो यूआरएल दे देंगे हम, और यहाँ से हम फाइंड करेंगे इसका इंफॉर्मेशन, ठीक है। So that Ingriva.in is an vulnerability application. No, it's not a vulnerable application. This is a network marketing companies. It's not very secure, right? It is a HTTP, right? It is not secure. Yeah, Yes. yeah. It's use HTTP, not using HTTPS. Yes, it's a not secure application. Yeah, So information will go in a plain text. yeah, good. There is a chance, yeah, we can find out that vulnerability. Yeah, yes, sure. I will show you also how to exploit admin panel also. सो जो साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट होंगे या रिसर्चर होते हैं वो क्या करते हैं, किसी भी वेबसाइट्स के पैरामीटर्स पे फर्स्ट या पहले आफ्टर डोमेन या बिफोर डोमेन हम ट्राई करते हैं। फर्स्ट हम एडमिन ऐसे डाल के देखेंगे, एंटर मारेंगे, तो ये भी एडमिन पैनल ओपन कर देगा अगर एग्जिस्ट करेगा तो। देखो एडमिन पैनल हमारे पास एग्जिस्ट आ गया, ठीक है। Yes, bypassing. किसी भी एडमिन पैनल को बाईपास करने के लिए मोस्टली जो यूज किया जाता है वो एसक्यूएल इंजेक्शन यूज किया जाता है, राइट? Okay. एनीवन नो? Yes, hyphen single quote R. सो बेसिकली जो हमारा एडमिन पैनल दिखाता हूँ मैं आपको, ये ऐसे होते हैं, ठीक है, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो सपोज मैं अभी यहाँ पे बाईपास करना चाहूँ, उससे पहले मैं क्या करूँगा, सपोज ऐसे एडमिन एडमिन ट्राई करना चाहता हूँ, ठीक, होता है या नहीं होता है? नहीं हो पाया, इनकरेक्ट बताया, बट मैं यहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन ट्राई करूंगा मैं, ठीक है, और ट्राई करूंगा इसे बाईपास करने के लिए। इसने बाईपास कर दिया, It's a vulnerability application. या इट्स अ वल्नरेबल एप्लीकेशन। सो यू कैन सी अबाउट द एडमिन पैनल, हम यहाँ से प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं, यू कैन ऐड देम। हमने यहाँ पे इसके एडमिन पैनल्स को बाईपास कर दिया, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे वेरियस वेबसाइट्स होते हैं जो अभी वल्नरेबल होते हैं, उसने अभी तक ऑडिटिंग नहीं करवाई होती है, सिक्योरिटी टेस्टिंग करवाती है, तो वो वल्नरेबल होती है, ठीक है, तो उसके हम बाईपास करते हैं, ठीक है। One question: if you want to become a web application penetration tester, हाँ, so the prerequisites we required actually, what kind of things? या यू नीड फर्स्टली नेटवर्क, Okay. networking. Second is some basic knowledge of command line, suppose Linux, Red Hat.
Okay. And Python. It's a mostly user language. Okay. We Yeah. required like a scripting language as a Python. We required for pen testers. Is it really required? JavaScript. That I understand. Like web technologies, like JavaScript, we required. It's like, JavaScript and CSS, HTML. yeah, that या is. सो So अगर आप अगर आप और भी जानना चाहते हो, ठीक है, तो आप crow.in पे जाओगे, ठीक है. If you want to know more information about the how to be a web pen tester and bug bounty hunter, so I will suggest you just about crow.in. CRA.in, I know. Yeah, so you can just contact us. You get more information about it. Yeah, you can call them, so you get more information about it. Okay, Vishwanath. Yeah. ये ओके. सो हमने क्या किया, इस वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन को गैदर किया. फर्स्ट हमने यहाँ पे एडमिन पैनल भी फाइंड कर लिया इस वेबसाइट का, ठीक है. हम इससे पहले ऐसे ही किया, बट ये जो टूल है ये बेसिकली किसी वेबसाइट के एडमिन पैनल को फाइंड करके देगा, ठीक है. जो एडमिन डॉट ये माइक्रोसॉफ्ट यूज कर रहा है, ठीक है, ASP.NET UNOVAL, इट्स अ माइक्रोसॉफ्ट जस्ट प्लेस्ड हियर. ASP.NET is a Microsoft free cross open source framework building web page services with .NET and C hashtag. So .NET is a framework. Okay. Yeah. So जो VIG टूल है बेसिकली मोस्टली यूज किया जाता है किसी भी वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए. आप देख सकते हो यहाँ पे हमने ये इन्फॉर्मेशन गैदर किया. अब मैं इसे क्या करूंगा, मैं इसे ट्राई करना चाहूंगा कि इस वेबसाइट्स पे और क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिल सकता है, ठीक है. तो हमने जैसे बाईपास किया एडमिन पैनल को, ठीक है, हमने इन्फॉर्मेशन गैदर किया, उसके एडमिन पैनल को फाइंड किया और उसमें हमने एसक्यूएल इंजेक्शन इंजेक्ट करा के हमने उसके एडमिन पैनल को बाईपास कर दिया, ठीक है. सो इट्स अ एरर. You can also see. You can see here. It's a server-side vulnerability, but you can manipulate them. Okay. It's a verbal error message, right? Yeah. You can see here. Server-side vulnerability. Server-side errors. This will also lead as a SQL injection, right? Yeah, exactly. Whether we can call as a SQL injection or injection. SQL? Is it come under a vulnerability as SQL injection or only it's come under as injection vulnerability? Not SQL injection. Injection basically used to bypass authentication panel. That's when I will show you again. Just wait. Just I am log out. And you can see here username, password. So what we perform here, I'm just performing SQL injection. So injection, it's inject the payload to bypass username and password. Okay. I hate that we have like OS top 10 for every 4 years. Like 2021, it has been SQL injection and cross-site scripting has been merged as an injection. So whether we can call it's an injection or SQL injection, that's what I have some doubt because injection. Okay. Yeah. So now you are bypassing this authentication, right? Login authentication. Yeah. Login authentication just using injection technique. Oh, no, whether we call it SQL injection or injection. No, I am not calling SQL injection. We just using SQL injection payloads, but bypass SQL injecting the payloads. Yeah, just using payloads and injecting the admin panel through injection vulnerabilities. Got it. Thank you. Yeah. Okay. Just I am payload injecting there, and you can see there. Clear? You can see also dashboard, how its website work, and you can also add the product. Clear? Yeah, clear. So one of the best tools
to gather information about the websites and target. You can get a lot of things, and I am show you extra. Now I am show you, just wait. एक टूल मैं आपको शो कराना चाहूंगा जिसका नाम है फाइनल रिकॉन, ठीक है। फाइनल रिकॉन बेसिकली ये बहुत ही हाई रेटेड टूल्स है, ठीक है। मैं क्या करूंगा, फाइनल रिकॉन जो हमारा यूआरएल है, ठीक है, उस यूआरएल के इन्फॉर्मेशन को अगर हमें गैदर करना है, सपोज मुझे crore.in की इन्फॉर्मेशन को गैदर करना है, ठीक है। मैं लिखूंगा https://www.crore.in, ठीक है। हमें ये सब हेडर एसएसएल इन्फॉर्मेशन हुईज ये सब इन्फॉर्मेशन गैदर करना है, तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ फुल लगा देंगे, ये पूरे ऑप्शंस को एट द सेम टाइम परफॉर्म करा देगा। तो जस्ट हम टाइपिंग फुल, जस्ट वेट। First, gather information about header. You can see. You can see. हमने क्रो के इन्फॉर्मेशन को गैदर किया, ठीक है। इसने सर्वर को फाइंड किया, कौन कौन सी क्लाउड प्रॉक्सी ये सब यूज कर रहा है। सेकंड, एसएसएल इन्फॉर्मेशन गैदर किया हमने, ठीक है। एसएसएल इन्फॉर्मेशन हमने गैदर किया यहाँ से। उसके So बाद we can हमने also get या through web also, right? रिपीट अगेन, व्हाट यू सेइंग? Now we are seeing in command line interface, right? या So you told that we can also see same information with the help of toolbar Bubsuit proxy tool also. या श्योर, एग्जैक्ट, you can So see both are same, right? Both we can do it, right? But yeah currently, both can you do it. okay. So Yeah. generally in real time, which we are going to use? हाँ, I will just show you tools. Final recon, they will gather information and give you. You can see here who is lookup, जो हमारा सर्टिफिकेशन है सिक्योरिटी का, कहाँ से लिया गया, किस कंपनी से लिया गया, वो सब यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। डीएनएस एनुमरेशन किया, डोमेन नेम सर्विस एनुमरेशन यहाँ पे हमें निकाल के दिया, ठीक है। और भी यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। इसमें बेसिकली लास्ट एरर इसलिए नहीं दिया क्योंकि इसमें की देना पड़ता है, जो हमारा टोकन की होता है, सोडान की, फेसबुक की, तो उसके बाद ये सब डोमेन एनुमरेट करके देगा। तो सब डोमेन के लिए आप सब फाइंडर, असिस्ट फाइंडर यूज कर सकते हो। मैं प्रेफर करूंगा दोनों टूल, ठीक है, बहुत अच्छे टूल है। सेकेंड, इससे अल्टरनेटिव एक टूल के बारे में बताना चाहूंगा मैं, ठीक है, जिसका नाम है एऑर्ट, ठीक है। एऑर्ट, एक मिनट, जस्ट वेट। एऑर्ट, sorry, yeah, this one. Just type out and hyphen help. You see, just I'm pasting domain name -d crore.in and perform all enumeration technique for -all and just wait. Firstly, they scan network port. That's been defined. It is open. 443 is also open. आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं लाइव वेबसाइट पे ही परफॉर्म करा रहा हूँ। मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन crore.in पे ही परफॉर्म करा के दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। ये crore.in है, ठीक है। इस पे एनुमरेट करके दिखा रहा हूँ। फर्स्ट मैंने इस एक वेबसाइट्स की एडमिन पैनल को बाईपास करना सिखाया। वीआईजी टूल से मैंने कैसे एडमिन पैनल फाइंड किया, कैसे उसे एक्सप्लोइट किया, ठीक है। हाँ, उसके बाद एक crore.in है, इस पे मैं पेन टेस्टिंग करके दिखा रहा हूँ कैसे एनुमरेशन कर रहे हैं, ओपन है, स्कैनिंग करके दिखा रहा है। फिर यहाँ पे सब डोमेन फाइंड करके दे रहा। who asked to me, yeah, sir, please. Sakshi, what you saying? I can't understand. सब डोमेन एनुमरेशन इसलिए करते हैं कि हमारा जो डोमेन है कितने वेबसाइट से अटैच है, जब हम फाइंड कर लेते हैं तो उसे भी हम एक्सप्लोइट करना इजी होता है, ठीक है। इसलिए हम सब डोमेन को फाइंड करते हैं, ठीक है।
फिर वेबएक यूआरएल होता है। वेबएक यूआरएल क्या होता है कि जो हमारा वेबसाइट्स होता है, वेबसाइट्स में कुछ पेजेस डिलीट होते जाते हैं, अपडेट होने के होते होते डिलीट भी होते हैं टैब्स, ठीक है। तो उसे कैसे हम गैदर करते हैं वेबएक यूआरएल के थ्रू, ठीक है। तो गो प्लस एक टूल होता है, ठीक है, मैं दिखाना चाहूंगा। गो प्लस गिटहब, ठीक है। सो ये गो प्लस टूल है, बेसिकली वेबएक के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। यू कैन ऑल्सो यूज एमएसएफ कंसोल। हाँ, सो ये गो प्लस है, ठीक है। ये अपडेटेड वर्जन है गो का, ठीक है। सो मैं क्या करूँगा, गिट क्लोन, just go in the folder ls and just executing them, go build main, I just wait for the result. मेन एंड है, आप यहाँ पे यूआरएल मेंशन कर सकते हो जिसका भी चाहो। सपोज मैं क्रो.इन का करना चाहता हूँ, इंटर मार दिया हमने, ठीक है। ओके, सो cp vf मेन यूजर लोकल, अब बिन बाइनरीज में से एग्जीक्यूट करा देंगे हम, ठीक है। गो मेन, गो मैन, गो मैन हाइफन हाइफन हेल्प, गो मेल। और यहाँ पे आप यहाँ पे वेबसाइट्स दे दूँ, ठीक है। जो भी आप वेबसाइट्स यहाँ पे देना चाहते हो, सपोज मैं यहाँ पे क्रो.इन दे दिया। अभी ये बेसिकली आपके वेबसाइट्स में जितने भी क्रॉलिंग हो रहे हैं टैब पे, उसे ये वेबएक यूआरएल क्या करेगा, फाइंड कर करके आपको दिखाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। रोबोट टीएक्सटी फाइंड कर लिया हमने यहाँ पे, ठीक है। क्रॉलिंग अगर हो रहा है तो वो फाइंड करके देगा हमें, ठीक है। और भी बहुत सारे चीज फाइंड कर सकते हो। यहाँ पे आप टेम्पलेट लगा सकते हो, न्यूक्लियाई के टेम्पलेट होते हैं, ठीक है। टेम्पलेट से आप वेरियस टाइप्स के वर्नेबिलिटीज को फाइंड कर सकते हो, ठीक है। अब देखना यहाँ पे वर्नेबिलिटीज, यहाँ पे इतने कोडिंग करके दिया हमें, ठीक है, यूआरएल को। तो आप इस पे भी आप टेम्पलेट यूज कर सकते हो, निकोलाई, ठीक है। एक टूल्स है जो आपका टेम्पलेट, सर आई कैन गो बाय द हेल्प ऑफ एक्सेस इन एडमिन पैनल। या यू कैन गो। अब यहाँ पे आप इसे कैप्चर कर लो एक टेक्स्टी फॉर्मेट में, ठीक है। और इसको निकोलाई के थ्रू आप यूज कर लो टेम्पलेट। बहुत सारे टेम्पलेट होते हैं, जितने भी वास्ट टॉप 10 के वर्नेबिलिटीज होते हैं या सेंस के वर्नेबिलिटीज होते हैं, वो वहाँ पे आप अटैच करा के इसमें वर्नेबिलिटीज भी फाइंड कर सकते हो, ठीक है। मैं दिखाना चाहूंगा आपको। जब आप न्यूक्लिया में जाओगे तो यहाँ पे आपके पास वेरियस टाइप्स के टेम्पलेट अवेलेबल होंगे, ठीक है। आप यहाँ पे पैकेज, ओके,
टेम्पलेट देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे नॉर्मली इतने टेम्पलेट है, ठीक है। आप और भी डाउनलोड कर सकते हो टेम्पलेट को, ठीक है। आप गूगल पे जाओ, ठीक है, और यहाँ पे जस्ट टैप कर दो आप तो ये टेम्पलेट्स बेसिकली क्या करेगा, जितने भी वर्नेबिलिटीज आप ये करोगे उस सब वर्नेबिलिटीज को ये मैच कराएगा टेम्पलेट से, और टेम्पलेट्स आपको बताएगा कि यहाँ पे ये वर्नेबिलिटीज है, ये वर्नेबिलिटीज है। आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे वर्नेबिलिटीज की टेम्पलेट यहाँ पे ऑलरेडी है, देखो अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है। टॉप 10 वास्ट टॉप 10 के वर्नेबिलिटीज है, ठीक है। तो आप इस टेम्पलेट को यूज करके, ठीक है, आप फाइंड कर सकते हो किसी वेबसाइट की वर्नेबिलिटीज को, ठीक है। हम सबसे पहले गो बिल्ड कर देंगे, ठीक है, मेन गो को, ठीक है। और हम ये डाउनलोड कर देगा पूरी टेम्पलेट को, आपको डाउनलोड करके देगा पैकेजेस को, ठीक है। उस पैकेजेस को एग्जीक्यूट कराएंगे हम। ये जो ऑलरेडी जो आपके सिस्टम्स में काली होती ये होते हैं निकोलाई, ये अपडेटेड नहीं होते, ठीक है। अब भाई बहन पर हेल्प करोगे, आपको अपडेटेड करने के लिए यहाँ पे देख सकते हो आप, ठीक है। अगर मैं निकोलाई लिखता हूँ यहाँ पे और हाइफन हाइफन अपडेट देता हूँ ये, तो ये अपडेट कर देगा। तभी भी आपको या सो जस्ट वेट, निकोलाई आप इंटर मारोगे, देख सकते हो अब लेटेस्ट हमने यहाँ पे आ गया, ठीक है। नो रिजल्ट फाउंड, टेम्पलेट आर लोडेड, इतने टेम्पलेट हमारे पास है, ठीक है। आप देख सकते हो। आप लिखो वेयर इज न्यू किलाई सीडी यूजर शेयर न्यू किलाई हाइफन हाइफन हेल्प। आप यहाँ पे अपडेट भी कर दो टेम्पलेट को, ठीक है, क्योंकि उसके हिसाब से वर्नेबिलिटीज भी अपडेट हो जाएगी, ठीक है। आप जस्ट न्यू किलाई कर दो और हाइफन हाइफन यूटी कर दोगे अपडेट टेम्पलेट्स। अब ये वेट कीजिए, कोई भी अपडेट हो गया, यहाँ पे ये डाउनलोड हो रही है पैकेजेस, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से जो हमारा टेम्पलेट है, ठीक है, जितने भी वर्नेबिलिटीज की टेम्पलेट है आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। जैसे सपोज मैं फजिंग में जाता हूँ या वर्नेबिलिटीज में गया मैं, ठीक है, इसके अंदर में जाऊँगा तो यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट आप देख सकते हो, ठीक है। जिस चीज़ का टेम्पलेट होंगे वो आप यूज कर लो, ठीक है, और उसके हिसाब से आप इसे एग्जीक्यूट करा सकते हो। तो हम वेट करते हैं, ये हमारा इंस्टॉल हो रहा है पूरे पैकेजेस को, ठीक है। ये जब तक अपडेट हो रहा है होने देते इसे, ठीक है। सपोज सी डी में हैकिंग में आता हूँ, ठीक है, और न्यू के लाइन में चला आता हूँ, इंटर। यहाँ पे मैं हेल्प में जाता हूँ, टेम्पलेट में जाता हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। कैट नोट्स में मैं जाता हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं है इन्फॉर्मेशन, जस्ट मैं यहाँ से इंस्टॉल कर लूँगा इसे, ठीक है, इस टेम्पलेट को। यह टेम्पलेट अब डाउनलोड कर लोगे आप, ठीक है।
स्लैश 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 में बैक आ जाता हूँ, गिट क्लोन और न्यूक्लियाई टेम्पलेट। यह न्यूक्लियाई टेम्पलेट बहुत सारे कॉम्बिनेशन की वर्नेबिलिटीज होंगे, ठीक है, जो आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हो। अभी मैं आपको यूज करके दिखाना चाहूँगा, ठीक है। ये एक वेबसाइट से, ठीक है, इस वेबसाइट पे मैं अभी लाइव आपको दिखाना चाहूँगा कैसे अभी फाइंड करते हैं, ठीक है। आप मल्टीपल लिस्ट भी प्रोवाइड करा सकते हो, ठीक है। CD पहले हम एलिस कर लेते हैं, इंस्टॉल हो चुका है, यस इंस्टॉल। हम सीधे जाएंगे न्यूक्लियाई टेम्पलेट में जाएंगे हम, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि वर्नेबिलिटीज हो गए यहाँ पे, ठीक है। वेपलाइजर हो गया, वेपलाइजर बेसिकली डिफाइन करेगा कि कौन कौन से सर्विसेज, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, ठीक है। वो मैं अभी को दिखाना चाहूंगा। अभी सपोज मैं न्यूक्लियाई किया, ठीक है, और -T डिफाइन करता है टेम्पलेट के लिए। आपको पता नहीं है कौन सा आर्गूमेंट कैसे काम करता है, ठीक है, तो आप जस्ट यहाँ पे हेल्प कर दो, ठीक है, वेट करो। यहाँ पे रिजल्ट देख सकते हो कैसे यूज करते हैं हम इसे, ठीक है। तो जब आप ऊपर आओगे, ऊपर आते जाओ, ऊपर आते जाओ, ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे टेम्पलेट के लिए ये यू के लिए टारगेट, जो आप टारगेट देना चाहते हो, URL, ठीक है। और आपका जो टेम्पलेट होगा, आई थिंक अपडेट कर दिया, या यू कैन सी टेम्पलेट आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो मैं अभी सपोज ऐसे ही करूंगा, यहाँ पे भी डाउनलोड हो चुका है हमारा न्यूक्लियाई, ठीक है, मेन बन चुका है। अब मैं क्या करूंगा, CP, और जो हमारा VF है मेन को हम क्या करेंगे, यूजर की लोकल बाइनरीज में हम एग्जीक्यूट करा देंगे, ठीक है, बेब न्यू कलाई, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एलिस करता हूँ, बैक आ जाता हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ पे CV देख सकते हो, CV है, CV में अवेलेबल है, यहाँ पे बहुत सारे टूल्स होंगे, ठीक है, तो आप उसके हिसाब से एग्जीक्यूट करा सकते हो। बैक आ जाते हैं, न्यूक्लियाई टेम्पलेट यहाँ पे ऑलरेडी है, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे देख सकते हो। मैं अभी वेबलाइजर दिखाना चाहूंगा आपको, ठीक है। तो मैं लिखूंगा बेब न्यूक्लियाई, ठीक है, और यहाँ पे यू जो टारगेट है, सो मैं यहाँ पे engraver.in दे दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं टेम्पलेट देना चाहूंगा वेबलाइजर की, ठीक है, -T वेबलाइजर वाली, ये वाली। अब मैं इंटर मारता हूँ यहाँ पे, ओके, फाइल नॉट फॉर नॉट टेम्पलेट आर फाउंड, ओके, जस्ट न्यूक्लियाई -T जो हमारा टेम्पलेट है, रूट हैकिंग न्यूक्लियाई, और न्यूक्लियाई टेम्पलेट में हमारे पास बहुत सारे टेम्पलेट अवेलेबल है। सपोज मैं डिफ़ॉल्ट लॉगिन के बारे में देखना चाहूँगा। मैं डिफ़ॉल्ट लॉगिन में कुछ है, सपोज माइक्रोसॉफ्ट का होगा, इसमें कुछ नहीं है। मिस कॉन्फ़िगरेशन, मैं यहाँ पे CB में जाता हूँ, डिफ़ॉल्ट लॉगिन में जाता हूँ, ओके, डिफ़ॉल्ट लॉगिन, vulnerabilities, ओके नाउ माइक्रोसॉफ्ट, नो। सो मैं क्या करूँगा, जस्ट मैं यूज कर लूँगा यहाँ पे अपाची का, ठीक है, अपाची का सब यूज कर लेता हूँ मैं, ऑल, ठीक है। और यहाँ पे मैं URL दे दूंगा, ठीक है, engreva.in, ठीक है, ओके ओके। log5j का देख लेता हूँ मैं, ठीक है, जो आपका है वो दे दीजिए, www.engreva.in। ये आपका टेम्पलेट स्कैन करके आपको बताया कि इस वेबसाइट पे ये वर्नेबिलिटी एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर ये वर्नेबिलिटी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, बेस्ट ऑफ लॉक यूजिंग नो रिजल्ट फाउंड, बेस्ट ऑफ लॉक मतलब ये सिक्योर है इस वर्नेबिलिटी से, ठीक है। अगर यहाँ पे ये वर्नेबिलिटी एग्जिस्ट करता टेम्पलेट के थ्रू, तो आप इसको वर्क के थ्रू और भी मैनिपुलेट करके एक्सप्लॉइट कर सकते थे, ठीक है। सो यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट है, आप इसे यूज कर सकते हो अपने भी आप पे, ठीक है। तो आज का जो सेशन था हमारा बेसिक फंडामेंटल बग बाउंटी में, हमने बेसिकली सब डोमेन फाइंडिंग किया, एनुमरेशन करना सीखा, कैसे एनुमरेट करते हैं, बहुत सारे टूल्स के बारे में पढ़ा हमने, फाइनल रिकॉन हो गया, ए ऑट हो गया, ठीक है, असिस्ट फाइंडर हो गया, सब लिस्टर हो गया, सब फाइंडर हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने न्यूक्लियाई के बारे में पढ़ा, कैसे न्यूक्लियाई का टेम्पलेट्स काम करता है, ठीक है। तो ये आज का सेशन हमारा यही रहा बग बाउंटी का, ठीक है। सो एनी डाउट, कोई भी क्वेश्चंस करना चाहो कर सकते हो।
सर एक क्वेश्चन है सर, robot.txt में क्या करते हैं? गुड क्वेश्चंस। robot.txt बेसिकली क्या करता है, आपका जो वेबसाइट से रन कर रहा है क्रॉलिंग, मतलब कि जो लैब टैब्स होते हैं, टैब्स मतलब पेजेस जो क्रॉल करता है आपके वेबसाइट्स पे, वो चीज को हम एक्सेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, और कोई कुछ सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन बाय डिफॉल्ट होता है, जैसे कि एडमिन, जैसे भी हमने एडमिन डाला, WP लॉगिन डाला, WP एडमिन डाला, ठीक है, तो वो सब पेजेस अगर एग्जिस्ट कर रहा होगा, मतलब अलाउ है या अलाउ डिसअलाउ है, वो चीज को हमें दिखाता है robots.txt, ठीक है। मतलब सर ये हो गया कि अलाउ और डिसअलाउ, मतलब कि जब हम वर्नेबिलिटी निकालते हैं तब उसी समय नहीं देखते हैं। या उसी वक्त हम देखते हैं। यस सर। ओके ओके सर। ओके। और किसी का कुछ क्वेश्चंस, डाउट रिलेटेड टू सेशन? हेलो। सर देयर इज नो डाउट सर। ओके ओके। Thank you, sir. Yeah. या सो अगर आपको और भी आगे डीपली में पढ़ना है, मैंने जो प्रेजेंटेशन में देखा है, सर्वर साइड, क्लाइंट साइड, एडवांस जो पेन टेस्टिंग के जो बग्स होते हैं, जो फंडाबिलिटीज होते हैं, उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो आप क्रो कॉन्टैक्ट कर सकते हो। crow.in वेबसाइट्स पे जाकर कॉन्टैक्ट अस में आप इन्फॉर्मेशन, आपको ऑलरेडी वहाँ पे मेंशन है, कॉल कर सकते हो, आप मेल कर सकते हो, ठीक है, तो उसके बारे में और भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो रिलेटेड टू कोर्स, ठीक है। तो आप भी आगे बग बाउंटर बनना चाहते हो, इथिकल हैकर, पेन टेस्टर बनना चाहते हो, तो आप crow.in पे विजिट करके आप वहाँ पे इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, ठीक है। Okay, sir. Okay, thank you all of you for joining our webinar.